नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र बिष्ट अपने जो मेरा अपना चैनल है उस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे ग्वालबिना के पूर्व प्रधान और न्याय पंचायत कौन सी बताया सर आपने? गोलना न्याय पंचायत जो स्थित है आपका ग्वालबिना, उसके प्रधान जी यहाँ पर हैं, पूर्व प्रधान श्री प्रकाश चंद्र पंचोली जी। सबसे पहले पंचोली जी, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो हमारे क्षेत्र में ये जोरासी रेंज के यहाँ जो जंगली जानवर हैं उनका जो प्रकोप हो रहा है भालू सूअर से लेके, उसके लिए आपने एक कल ग्वालबिना में एक बैठक की, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो पंचोली जी, ये बताइए कि वर्तमान समय में जो ये जंगली जानवरों का इस प्रकार से प्रकोप हो रहा है, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है? धन्यवाद सर। पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे सर आपका कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इन विकल्पों को ढूंढ रहे हैं और भेज रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं समाज को। तो सर्वप्रथम तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश चंद्र पंचोली, पूर्व ग्राम प्रधान ग्वालबिना। कल हमारे न्याय पंचायत गोलना में ग्राम पंचायत ग्वालबिना पर एक संगोष्ठी रखी गई थी जो काफ़ी भव्य संगोष्ठी थी, जिसमें हमारे पंचायत में बाघ और भालू के जो आक्रमण है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके उपलक्ष्य में रखा गया था। तो इस उपलक्ष्य में कल डीएफओ, एसडीओ मैडम और वन रेंजर यहाँ पहुँचे थे। उनको हमने पहले 1-2 दिन सूचित कर दिया कि आप यहाँ आइए, इसको गोष्ठी कीजिए और इनको जो इतने आक्रामक हो रहे हैं इनको कैसे इसका समस्या का समाधान हो सकता है, ये विषय में हमने बहुत बड़ी एक गोष्ठी रखी थी, जिसमें हमारे न्याय पंचायत के कम से 15 से 20 ग्राम प्रधान मौजूद रहे, क्षेत्रीय जनता रही और सरपंच लोग रहे। तो सभी लोगों का कहना था, इस पर विचार विमर्श हुआ। हमने ज्ञापन डीएफओ को भेजा है और साथ में क्षेत्र के विधायक जो जीना जी हैं शल्ट के, उनको भी हमने प्रतिलिपि कॉपी है जिलाधिकारी को और उप जिलाधिकारी को भी हमने प्रतिलिपि उनकी भेजी है। तो इसका एक मेन कारण यह है कि जो आने वाला जो समय है वो बहुत विकट की ओर जा रहा है जी। ये जो मानवता है और मानव के हित का मामला है वो एक दिन प्रतिदिन समस्या में घिरते हुए जा रहा है, जिसका कारण मेन जंगली जानवर हो गए। इसका कहीं ना कहीं कारण तो मनुष्य भी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो उसका अस्तित्व सवाल हो गया है जी जी। तो हमारा कहना यह है कि ये क्षेत्र में सरकार को भी अपना संज्ञान लेना चाहिए। कल हमने इस विषय में जो बात रखी थी, वन अधिकारी जो हमारे बीच पहुंचे थे उनके बीच हमने इस बात को रखा है, तो ज्ञापन सौंपा था। उसमें भी उनका आश्वासन है कि कल जहाँ स्पॉट पे भालू के पक्षिन पाए गए थे, दिन में भी पूरे दिन में रात में हमेशा वो उसके तेंदुआ गर्जन हो रहा था, उसे सारे क्षेत्र जो है दहल रहा है, उसमें दहशत में आ रहा है। तो उसके बारे में हमने कल स्पॉट पर गए, उसका निरीक्षण भी किया और वन विभाग ने पुष्टि भी की कि हाँ ये भालू के ही पक्षिन हैं। तो इस विषय में सभी लोगों ने आग्रह किया और हमने ज्ञापन सौंपा। तो उनका आश्वासन है पिंजरा और इस तरह कैमरे के वहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज वहाँ उन स्टॉप पे उन जगहों पर कैमरा लगाया जा रहा है जैसे कि उसकी पुष्टि हो सके, और जल्द ही इनको पकड़ने का पिंजरा लगाने का उन्हें आश्वासन दिया और आज ये पिंजरा लग जाएंगे। अब इसका मुख्यतः कारण ये भी है कि जंगलों में विगत वर्षों में जो है जैसे आबादियाँ बढ़ रही है, शहरी क्षेत्रों में जंगल खाली हो रहे हैं, आग लग रहे हैं, इससे भी जंगल से जानवर रिहायशी एरियाओं में आ रहे हैं जी। कहीं कहीं पे ऐसा है कि प्रकृति के साथ साथ इनका भी नेचर बदल गया है, उस नेचर की वजह से जो है ये मनुष्य के लिए घातक बन गए। अच्छा, दूसरी बात में ये बताइए ना सर कि अभी तक जो ये तेंदुआ है आपके क्षेत्र में या पूरा गोलना जो न्याय पंचायत है या आपके क्षेत्र में इसने कितने मवेशियों को नुकसान पहुंचा दिया होगा, ये कुछ आंकड़ा है आपके पास? जी आंकड़ा है। आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अपनी ग्राम पंचायत की बात कहूँ, ग्राम पंचायत ग्वालबिना में जी, मेरे ही ग्राम पंचायत ये 2 महीनों के अंदर 15 से 20 बकरी और बैल हो गए, यहाँ तक तो गर्भवती वो है गाय है हमारी जी, जो उनका चरागाहों पर ही उनको मार दे रहा है। अच्छा, खासकर मैं तो इसका 10वें दिन गवाह हूँ। मेरे सामने जब हम विद्यालय से जा रहे थे एक बार, तो सामने ही मेन रोड पे 4 बजे के आसपास जो डामर वाली रोड है उस पर जो है मेन रोड पे तेंदुआ ने आक्रमण करके गाय को मार दिया जी। और 15 में हमने थोड़ा वो पहले भागा भी नहीं, डर भी नहीं रहा, क्योंकि इतना वो मानवता के आधार उसमें आ गया है कि वो डर भी नहीं रहा है।
और अच्छा। वो बाघ छोटे भी नहीं है, तेंदुए छोटे नहीं है। हम्म, जो बाघ की प्रजाति हमारे पूर्व में होती थी, वो बाघ की प्रजाति यहाँ रह नहीं गई है। अच्छा। उसकी जगह अभी तेंदुए ने ले ली है। हम्म, क्योंकि जो बाघ होते थे वो रात को अपना आते थे, अपने स्थानों से जाते थे, लेकिन वो इतना आक्रामक नहीं होते थे इंसानों के प्रति। लेकिन अच्छा। तेंदुआ तो लगातार यह है, कुछ देखने इसे बहुत हुआ है। अभी हाल ही में हमारे कल चौखोटिया में घटनाएं हुई हैं। जी जी जी। कल इधर ये भटकोट में एक बुजुर्ग को घर से उठा के तेंदुआ ले गया है। जी जी जी। और हमारे यहाँ भी खुद हम सामने सामने 9 साढ़े 9 10 बजे तक दिन में भी तेंदुआ दिखाई दे रहे हैं। और इनका गर्जना जो है काफ़ी दिन भर भी चलता रह रहा है। अच्छा। तो ये प्रजाति तेंदुए की ज़्यादा फैल गई है। और यही हमारे क्षेत्र में नहीं, न्यायबंजा गोलना में कल एक घटना के आपको ये आंकड़ा देता हूँ, घर के अंदर 2 बैलों को और एक गाय को अंदर ही मार गया अच्छा। उसके कब? आक्रमण। और भालू का भी इतना आक्रमण हो रहा है कि वो सामने सामने जो है मनुष्यों को मार जा रहा है। उस पर तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आप मनुष्य प्रतिक्रिया करे तो उसी के लिए खतरा है। अच्छा। और तेंदुओं का बहुत ज़्यादा आक्रमण हो गया। ये तेंदुए इतने सारे एकदम कहाँ से आ गए इसका भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने समय लगातार 1-2 आते तो उसे पता चल जाता। हम्म, लेकिन एक साथ इतने हर क्षेत्र में है। कल ही मैं बच्चों को छोड़ने विद्यालय जा रहा था सुबह, तो वहाँ किसी स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 तेंदुए स्कूल के विद्यालय के आसपास पाए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माना इस प्रकार का भय है तो हमारे दूरस्थ लगभग 12 किलोमीटर फूडी कुआं और कुलचिरा से भी हमारे वहाँ बच्चे आते हैं। और आपके गांव से ये आपका जो बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्वालबिना है और हमारा ये कपलटाना है, ये इधर मलसा खेत है। जी जी। तो ये हमारे लिए भी थोड़ी सा, क्योंकि अ, हम भी विद्यालय के एक जिम्मेदार लोग हुए और हमारा भी बच्चों के प्रति जैसे हमारे ही ये बच्चे हुए, तो हमको भी चिंता बनी रहती है। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ क्या क्या किया जा सकता है? इस विषय में भी कल जो गोष्ठी हुई थी यहाँ अपने पंचायत ग्वालिना में, इस विषय में हमने जो संज्ञान में उनके जो पदाधिकारी आए थे, एसडीओ मैम, रेंजर, ये लोग आए थे। तो हमने ये बात रखी है कि हमारे फूटी गाँव के बच्चे जो इतने दूर से आते हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं और शाम को, तो इसमें भी कुछ उनने ये गया कि हम उच्च अधिकारी से बात करके उस समय परिवर्तन बच्चों को करने के लिए कहा है। जी हमने जी ये मांग और भी रखी है कि जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरती, जी। जब तक इन बाघों का, भालू का आतंक होता है, तब तक विभाग अपने स्तर से जो दूर की जो जंगली रास्ते से जाते हैं या रोड के रास्ते से जाते हैं, जहाँ को दिन में शाम सुबह भालू या तेंदुआ दिखता है, उन क्षेत्रों को गाड़ी की व्यवस्था की जाए, जी जी जिससे कि जी बच्चे हमारे सुरक्षित जा से सुरक्षित आ सकते हैं। जी। हम कहते हैं कि वन कर्मचारी जो वन बीट हैं, उन जो कर्मचारियों को भेजते हैं, वो भी तो एक इंसानी है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उनकी। वो भी अगर वो सरकारी नियमों के अनुसार चल रहे हैं और भी इंसान है, तो वो भी ऐसा भी नहीं है कि कोई भगवान तो है नहीं कि उसको साइड कर देगा उस टाइम। जी क्योंकि जी। जो आक्रामक होगा तो उन पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि जोन उनका भी है, कि कर्मचारी है तो जोन उनका भी है। तो हमारा कहना यह है कि सरकार अगर कुछ इसमें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे जिला अधिकारी महोदय है, वो कुछ जो जंगल के रास्ते से हमारे बच्चे कम से कम 12-12 14-14 किलोमीटर से विद्यालय में आते हैं। आते हैं। और हमारे एक एक विद्यालय ही वहाँ के बीच में ऐसा है कि जहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। जी जी तो जी। इनके लिए अगर हो सकते हैं, जो जब तक ये इनका भय मुक्त नहीं हो जाता, हम्म, तब तक अगर इनकी गाड़ियों की व्यवस्था हो सके तो आने ले जाने, क्योंकि आधे रास्ते तो बच्चों के माँ बाप भी आज तक पूरे दिन में कि स्कूल तो बच्चे माँ बाप भी नहीं आ सकते हैं। जी जी क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उनका भी हमने, जब तक वो जीवन अपने आर्थिक जीवन के लिए आजीविका का कुछ काम रोजगार के नहीं जाएंगे, तब तक बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। जी जी क्योंकि हर जी। व्यवस्थाएं देखने में तो सरकार अपनी तरफ से कुछ अपने माध्यम से अगर ऐसी व्यवस्थाएं कर दे, जो जंगलों के रास्ते बच्चे आ रहे हैं हम्म, और उनको खूब गाड़ी की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि कुछ 31 दिसंबर के बाद के आसपास तो कोई 15 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी। जी। तो तब तक ये व्यवस्था सही बन जाएगी, फिर इनका आतंक कम हो जाएगा, तो अपनी जगहों पर सुचारू रूप से काम चलना शुरू हो जाएगा। हम्म, मेरा ये आग्रह भी है कि सरकार अपनी तरफ से या जिला अधिकारी महोदय अपने स्तर या डीएफओ अपने माध्यम से जैसे भी हो इस व्यवस्था को बनाए, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ, ये जहाँ आजकल आप देख रहे हो ना, तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, इनका आतंक तो है ही। हम्म, बंदर सुअर से लेके लंगूर, और इनका भी जी आपके जी जी क्षेत्र में भी बिल्कुल है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आप हाल में देखने, पहले हमारे यहाँ मोर जो होते नहीं आते थे, अच्छा अब जो है हमारे घरों के आसपास भी मोर दिखने लग गए। अच्छा अच्छा धीरे अच्छा। धीरे इनका भी आना है। अब ये भी मोर एक प्रजाति ऐसी है, ये भी जो है जो हमारी सब्जी वब्जी उसको नुकसान कर रही है। अच्छा बंदर है, बंदर तो ये कॉमन से हो गए, बहुत सारे बंदरों की प्रजाति जो बंदर हैं काफ़ी संख्या बढ़ गई है। अच्छा। ऊपर से लंगूर आते दिखाई दे, वो भी आने लग गए हैं। हम्म, हिरन भी दिखाई लगे, यहाँ बारहसिंगा इत्यादि ये जानवर भी दिखने लग गए हैं। अच्छा। तो इससे है कि जैसे हमारे वन अभयारण्य हैं ऐसे हैं, तो इनको पकड़ के अगर उन जगहों पर रख जाए सुरक्षित, क्योंकि उनका जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा हम्म, और यहाँ की जो आजीविका है लोगों की वो बनी रहेगी। जी जी अगर जी ये जानवर यहाँ नुकसान करते रहेंगे, तो यहाँ के जितना प्लान तो लगभग लगभग कम से 70% प्लान है, जी जी तो जी। 30% बचा है, उसको बचाना होगा। तो इन लोगों पर कुछ ना कुछ काम सरकार को करना पड़ेगा, तभी एक हम्म, संभव है कि यहाँ के लोगों की आबादी रह सकती है, पलायन पर रोक लग सकता है, रोजगार बन सकता है। अगर हम कुछ खेतों में काम भी करते हैं, तो ये जंगली सुअर हो गए इत्यादि, इन्हें से खत्म कर दिया। आदमी मेहनत करे तो कितना करे, कितनी उसकी घेरबार करे, उसकी हम्म। व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद पंचोली जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी। और जो दूसरा जो आपने बहुत बड़ा जो कार्य किया, वो ये कार्य आपने वन विभाग और जो स्थानीय हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, हमारे गणमान्य लोग थे, उनके साथ बैठक करके एक अच्छा आपने कदम लिया। इसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी भी ये कोशिश होती है कि बच्चे हमारे बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, तो वो तुम्हारा क्या करते हैं, कनस्तर बजाते हुए, टीन बजाते हुए समूह में आए करके, ये हमने बच्चों से कह भी रखा है और बच्चे उसका पालन भी कर रहे हैं। फिर भी हमको ये भय तो बना ही रहता है कि जब तक बच्चा सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचता है या स्कूल नहीं आता है, तो ये चिंता बनी रहती है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ में हमारे जो वन विभाग के तमाम साथी लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो भी अपना बिल्कुल तन से बिल्कुल कार्य कर रहे हैं और लगे भी हुए हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद पंचोली जी आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।